हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जो डिमांड थ्योरी में से है, इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं? अगर किसको सिंपल लैंग्वेज में समझाना है तो इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब होती है। मगर हम इकोनॉमिक्स के पेपर में ऐसा थोड़ा ना लिखेंगे क्वालिटी ख़राब है टीचर तो ज़ीरो दे देगी। तो हमें क्या करना है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो आप लिखोगे कि इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स हैं जिसमें इनकम इफेक्ट नेगेटिव है और जो प्राइस इफेक्ट है वो भी नेगेटिव है। मैं इसकी एग्जांपल दूंगा आपको। तो सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। नेगेटिव इनकम इफेक्ट का मतलब होता है कि जब भी इनकम बढ़ेगी तो आप इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम करोगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, इनकम बढ़ेगी तो जो लो क्वालिटी गुड्स थोड़े ना खाओगे, हाई क्वालिटी गुड्स खाओगे। समझ गए बात? और जब भी इनकम गिरती है तो आप इन्फीरियर गुड्स खाना पसंद करोगे। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप मैकडोनल्ड वगैरह पे चले जाओगे और वहाँ पे बर्गर खा लोगे, ठीक है ना? बर्गर खा लोगे या फिर कोई हाई फाई जगह जाके रेस्टोरेंट में खाना खा लोगे। और जब इनकम कम है तो किसी ढाबे पे खा लोगे या किसी रेडी पे खा लोगे या किसी स्ट्रीट फूड वेंडर के पास खा लोगे। ठीक है? तो मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ कि जब भी इनकम बढ़ती है तो वो हाई फाई जगह पे खाना पसंद करते हैं। ठीक है? तो जब भी इनकम बढ़ती है, सब नहीं करते, मगर भाई इकोनॉमिक्स का ये रूल है वो मैं समझा रहा हूँ। तो मैं अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं बोल रहा। तो इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स हैं जिसमें इनकम इफेक्ट क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब जब भी इनकम बढ़ेगी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम करोगे और जब भी इनकम गिरेगी तो इन्फीरियर गुड्स आप ज़्यादा खाओगे। दूसरी तरफ प्राइस इफेक्ट है नेगेटिव। अब दिमाग से सोचो, अगर प्राइस ऑफ इन्फीरियर गुड अगर बढ़ गया तो डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड क्या हो जाएगी, कम। आप कहोगे ले रेडी पे या फिर ढाबे पे इतना महंगा खाना है, इससे तो अच्छा थोड़े और पैसे मिला के हम शोरूम में ही खा लें। तो जब भी इन्फीरियर गुड के प्राइस बढ़ जाते हैं तो उनकी डिमांड गिर जाती है और जब भी वो सस्ते होते हैं तभी तो उनकी डिमांड हाई होती है। तो अगर आप इसको सिंपल इंग्लिश में लिखना है तो आप लिखोगे inferior goods are those goods in which income effect is negative and price effect is also negative। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हो जो मैंने सिंपल इंग्लिश लिखी है। इट मीन्स दैट द डिमांड फॉर inferior goods will fall with the rise in its price एंड वाइस वर्सा। तो जो डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स है वो गिर जाएगी जब भी राइज इन द इनकम, मैं प्राइस बोल गया शायद, चलो इसको चेंज कर देते हैं कि इट मीन्स दैट द डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स विल फॉल विद द राइज इन इट्स इनकम। जब भी आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप इसकी डिमांड कम करोगे। समझ गए बात? और जब भी आपकी इनकम गिरेगी तो आप डिमांड ज़्यादा करोगे। क्लियर? तो नेगेटिव इनकम इफेक्ट है। और नेक्स्ट आ जाता है नेगेटिव प्राइस इफेक्ट। नेगेटिव प्राइस इफेक्ट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड विल फॉल विद द राइज इन प्राइस एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली इसमें भी तो यही हुआ था, इनकम के बढ़ने से डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड गिरी थी, जैसा कि इन्फीरियर गुड्स की जो डिमांड है फॉल होगी विद द राइज इन इनकम। और यहाँ पे भी हमने यही लिखा कि भाई जब भी प्राइस ज़्यादा होगा तो इसकी डिमांड क्या होगी, कम, और जब भी प्राइस कम होगा इसकी डिमांड ज़्यादा होगी। तो अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में ये एक्सप्लेन करने इन्फीरियर गुड्स तो आप शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।